जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 10वीं किस्त और 11वीं किस्त के पेमेंट को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। मैया सम्मान योजना का पैसा झारखंड के 24 जिला में भेज दिया गया है। आज से झारखंड के किस किस जिला में मैया सम्मान योजना का पैसा आ सकता है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे योजना के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप लोगों को 40,000 का लाभ मिलने वाला है। ये जो योजना है क्या है, इसका आवेदन आप लोग किस प्रकार से करेंगे, कहां से करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। और मैया सम्मान योजना का जो हमारा 10वीं किस्त का पैसा है और 11वीं किस्त का पैसा है। 10वीं किस्त का जो हमारा पैसा है जो कि हमारा मई महीने का है और मई महीने का 10वीं किस्त का पैसा अभी फिलहाल जारी हुआ है। और 11वीं किस्त का जो हमारा पैसा है जो कि हमारा जून महीने का है और इसी महीना 11वीं किस्त का पैसा भी आने वाला है। अभी फिलहाल 10वीं किस्त का पैसा झारखंड के 24 जिला में भेज दिया गया है। और अब से किस किस जिला में ये जो 2500 का पैसा है ये आएगा, इसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर मैसेज है जो कि हमारा 2500 2500 2500 2500 का है, यानी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ रहा है। और किन किन महिलाओं को पैसा मिल रहा है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो कि हमारा महत्वपूर्ण सूचना है। जिन लाभुकों ने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराई है वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें ताकि योजना का लाभ सुनिश्चित हो सके। यानी वैसी महिलाएं जिनका बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है और डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है, केवल उन्हीं महिलाओं को पैसा मिल रहा है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक करा लीजिए, यानी कि आधार सीडिंग करा लीजिए और डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवा लीजिए, जिससे आपको ये पैसा मिल जाए। अगर बात करा जाए भौतिक सत्यापन का, क्योंकि मैया सम्मान योजना को लेकर अभी भी बहुत सारा मामला सामने आ रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसीलिए अभी भी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। हर एक जिला में भौतिक सत्यापन का काम हो रहा है। जिस प्रकार से भौतिक सत्यापन का काम हो रहा है उसी प्रकार से पैसा दिया जा रहा है। अब किस किस जिला में पैसा आ सकता है, इसको लेकर भी अपडेट आया है, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले झारखंड में एक योजना है जहां से 40,000 का लाभ दिया जाता है। ये योजना क्या है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैया योजना का जो पैसा है अब किस किस जिला में आएगा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखिए, हमारे पास एक अपडेट है। आधा झारखंड नहीं जानता इस योजना के बारे में। बेटियों को मिलते हैं 40,000, यानी 40,000 का लाभ यहां से आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहां से आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस प्रकार से लाभ मिलेगा, योजना का नाम क्या है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस योजना के लिए यदि आप लोग ये 40,000 का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो यहाँ पर लगेगा, जो भी आवेदक होगा आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा,
निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जिसको स्थानीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। और ये जो योजना है केवल लड़की के लिए है, तो लड़की का आधार कार्ड, लड़की के माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर बैंक अकाउंट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। यानी ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आप लोग रेडी करिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो योजना है, इस योजना का लाभ झारखंड के किन किन लोगों को मिलेगा। ये जो योजना आप लोग देख पा रहे हैं, ये योजना झारखंड के लड़कियों के लिए है, झारखंड के बेटियों के लिए है। तो देखिए किनको किनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे पहला आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो भी लड़की इस योजना का आवेदन करना चाहती है वो झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, इसीलिए इसमें स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा गया है। दूसरा आप देख सकते हैं, जो लड़की इस योजना का आवेदन करना चाहती है वह किसी स्कूल की छात्रा होनी चाहिए, यानी यदि वह किसी स्कूल में पढ़ाई करती है तभी जाकर इस योजना का लाभ ले सकती है, नहीं तो इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तीसरा आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आवेदक के माता पिता सरकारी कर्मचारी न हो। जो भी लड़की इस योजना का आवेदन करना चाहती है, यदि उसका माता पिता का सरकारी नौकरी है तो इस योजना का लाभ उस लड़की को नहीं मिलेगा। फिर आगे देखिए, और न ही रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए कि लड़की का जो माता पिता है वह पहले किसी सरकारी नौकरी में था, अब वो रिटायर हो चुका है, तब भी इस योजना का लाभ उस लड़की को नहीं मिलेगा। इसमें साफ साफ बोल दिया है कि लड़की का जो माता पिता है वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और न ही रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, चौथा नंबर में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि जो भी आवेदक होंगे उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और ये जो बैंक अकाउंट है बैंक में होने से भी चलेगा और पोस्ट ऑफिस में होने से भी चलेगा। चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, यहाँ पर बैंक अकाउंट होना जरूरी है। पांचवा देखिए, 18 वर्ष होने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। यदि उस लड़की का उम्र 18 साल हो गया है तो उसका जो नाम है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। छठा क्या बोला गया है, अंतिम किस्त पाने के लिए आवेदक को 19 साल से पहले ही आवेदन करना होगा। यदि वह लड़की अंतिम किस्त पाना चाहती है तो उसको जो आवेदन है 19 साल होने से पहले करना पड़ेगा, तभी जाकर उसको अंतिम किस्त का लाभ मिलेगा, नहीं तो अंतिम किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो योजना है इसका आवेदन आप लोग किस प्रकार से करेंगे, इसका फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भरेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। इस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म मिलेगा। आप यहाँ पर चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूं कि आप लोग ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे और आप लोग ऑफलाइन किस प्रकार से भरेंगे। यदि आप लोग ऑफलाइन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आंगनबाड़ी चले जाइए और आंगनबाड़ी की जो संचालिका है उसके पास जाइए, आपको वहां से फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म को आप लोगों को अच्छे से भर देना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग उसमें अटैच कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो आप ऑफलाइन में फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म को आप लोग 2 जगह पर जमा कर सकते हैं। पहला, जिसके पास आप फॉर्म ले रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी की जो संचालिका है जिसके पास आपने फॉर्म लिया है उसके पास आप लोग चाहे तो फॉर्म को जमा कर दीजिए, या फिर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर भी फॉर्म को जमा कर सकते हैं। यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर दीजिए,
या फिर आंगनबाड़ी संचालिका के पास जाकर आप लोग फॉर्म जमा कर दीजिए, यदि आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो। और यदि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक ही काम करना है, या तो आप प्रज्ञा केंद्र चले जाइए या फिर आप सीएससी सेंटर चले जाइए। प्रज्ञा केंद्र जाकर भी आप लोग काम करवा सकते हैं और सीएससी सेंटर जाकर भी आप लोग इस योजना का आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको अगर ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन भरिए, ऑफलाइन भरना है तो ऑफलाइन भरिए। तो ये जो योजना है, इस योजना के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये जो योजना आप लोग देख पा रहे हैं, इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना के तहत झारखंड के लड़कियों को, बेटियों को 40,000 का लाभ मिलेगा। क्लास 8 में 2500 मिलेगा, क्लास 9 में 2500 मिलेगा, क्लास 10 में 5000 मिलेगा, क्लास 11 में 5000 मिलेगा और क्लास 12 में भी 5000 मिलेगा। तो इधर मिल जाएगा टोटल 20,000। इसके बाद जब लड़की का उम्र 18 साल से अधिक हो जाता है, उसके बाद एक साथ 20,000 मिलेगा। यानी टोटल इस योजना के तहत 40,000 का लाभ मिलने वाला है। इस योजना में आप लोग फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किसको किसको योजना का लाभ मिलेगा, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं मैया सम्मान योजना का। मैया सम्मान योजना का जो हमारा 10वीं किस्त का पैसा है, यानी मई महीने का जो पैसा है, आज से झारखंड के किस किस जिला में आ सकता है। तो चलिए इसको लेकर जो अपडेट आया है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप देख सकते हैं 2500 का जो यहाँ पर राशि है महिलाओं को मिल रहा है। रांची जिला के 3.25 लाख लाभुकों को ये पैसा भेज दिया गया है। अब देखिए किस किस जिला में ये पैसा आ सकता है। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैया योजना का 10वीं किस्त का पैसा 15 जुलाई तक आ जाएगा। आप देख सकते हैं 15 जुलाई तक महिलाओं को यहाँ पर पैसा मिल जाएगा और 15 जुलाई के बाद 11वीं किस्त का पैसा आना शुरू होगा। और 15 जुलाई के बाद क्या होगा, महिलाओं को 11वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इस बार महिलाओं के मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा भेजा जा रहा है। इसलिए आप लोग बैंक जाकर अपने बैंक अकाउंट को जितना जल्दी हो सके चेक करा लें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। देखिए इस बार जो है ना, मोबाइल में मैसेज बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है। इसलिए एक बार आप लोग बैंक जाइए या फिर सीएससी सेंटर जाइए या फिर सीएसपी सेंटर जाइए और अपने बैंक अकाउंट को चेक कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। 10वीं किस्त का जो पैसा है ये आपको 15 जुलाई तक मिल जाएगा। इसके बाद से 11वीं किस्त का पैसा आना शुरू होगा। अब देखिए झारखंड के किस किस जिला में पैसा आ सकता है। तो जिला का नाम है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, खूंटी। तो झारखंड के ये जिला में कभी भी किसी भी समय पेमेंट जारी हो सकता है। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।